तो गाइज हम दो फैमिली आए हैं और हम हो रहे हैं ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट। हमारी जो फैमिली हो रही है ब्लैक एंड वाइट और जो दूसरी फैमिली है वो पूरी ब्लैक ब्लैक हो रही है। तो ये देखो मम्मी, तो ये देखो हम ब्लैक एंड वाइट हो रहे हैं सारे। देखो वाइट और हो गए गुजर स्पोर्ट्स मम्मी बेटा वाइट वाइट। और ये अभी गुजर महोत्सव से लाया था ये वाली जैकेट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम दो फैमिली गए थे चौकीधानी और ये इस वाली फैमिली पूरी हो रही है ब्लैक और हम हो रहे हैं ब्लैक एंड वाइट। तो चलिए अब चलते हैं चौकीधानी और ये हम है रिजॉर्ट में हैं अभी। तो थोड़ा सा पास में ही साइड में ही है चौकीधानी जहाँ पर सारी एक्टिविटी है और आपको सारा दिखाएंगे वहाँ पर कि कैसी कैसी एक्टिविटी हैं और क्या क्या यहाँ पर है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने पूरा रिजॉर्ट का आपको डिटेल बता रखी है क्योंकि हमने रिजॉर्ट के साथ एक कॉम्बो में लिया था। बाकी आपकी इच्छा है आप खाली ये एक्टिविटी भी करने, जो चौकीधानी की एक्टिविटीज़ है वो भी खाली करके घर जा सकते हैं, लेकिन हमने जो लिया था तो आप जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो देख सकते हैं, उसमें आपको सारा डिटेल में मैंने बता रखा है। दोनों इनके पैरों में हो रहा, दोनों के दर्द है, दोनों के दोनों कौन कौन से में हो रहे हैं। और हम दोनों भाई बहन है जो सबसे ज्यादा डांस करते हैं, सबसे ज्यादा वीडियो बनाते हैं। और ये दोनों भाई बहन है जिनके दोनों के पैरों में दर्द हो रहा है, एक एक पैर आज भी हम नाचेंगे, लेकिन फिर भी नाचेंगे। हाँ सही बात है। तो प्रियंका जी क्या पी रहे हो आप? ये मोहितो बनवाया है। अच्छा, मोहितो बनवाया है, इसको टेस्ट करवाते हैं। तो इन्होंने रिजॉर्ट में यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का अरेंजमेंट किया हुआ था और इस बार जो हाई टी है पिछली बार यहीं पर थी तो इस बार इन्होंने चौकीधानी में वहीं अंदर की हुई थी। तो हमने सोचा चलो वहीं जाकर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिए यहाँ पे ड्रिंक, मोजितो वगैरह थे यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं चौकीधानी। वैसे यहाँ पर भी डीजे लगेगा, वो थोड़ा लेट लगाते हैं क्योंकि सब लोग चौकीधानी से डिनर वगैरह करके एक्टिविटी वगैरह करने के बाद इधर आते हैं, तो वो भी आपको सारा दिखाएंगे। तो चलिए आ गए हैं हम चौकीधानी और हमारा रिजॉर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही दूर है कि आप पैदल भी आ सकते हैं। हम तो वैसे गाड़ी से आए थे लेकिन आप पैदल भी आ सकते हैं। आपके पीछे और कोई नहीं है। तो जी हमने एंटर कर लिया है और देखिए सामने तांबे के कितने बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे थे वो सामने से। देखिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये है तांबे के, जो कि पहले ज़्यादातर हर घर में मिलते थे लेकिन आजकल बहुत कम ही ये मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले एंटर करते ही हमें हुए भोलेनाथ जी के दर्शन, तो हाथ जोड़कर हम चल दिए आगे। और काफ़ी आप देख सकते हैं लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है और पूरा जो है रंगारंग प्रोग्राम लग रहा है। तो अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह जगह पीछे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई है और एंटर करते ही यहाँ पर वेलकम ड्रिंक में जलजीरा, कोल्ड ड्रिंक, काफ़ी चीज़ें थी। और ये सामने साइड में थे चिली पटैटो और चाप, काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पर। और लेकिन यहाँ का जो मुझे बेस्ट लगी वो थी कढ़ी कचौड़ी। वो तो ये यहाँ का कुछ स्पेशल डिश में आता है, स्पेशल मानी जाती है और मैंने खाया, सच में ही बहुत ही टेस्टी थी। फिर मैंने कढ़ी कचौड़ी टेस्ट की। कचौड़ी थोड़ी टाइट होती है, जब भी आप लो तो सबसे पहले कचौड़ी को तोड़ने के बाद ही कढ़ी डालिएगा ऊपर से, नहीं तो फिर आपका जो ये पत्तल है नीचे से इसमें होल हो जाएगा। और फिर हस्बैंड जी ने, जैसे हम पिछली बार ये घंटा हमें दिखा तो ये बजाने लगे और इन्होंने तो आराम से 2 बार बजा दिया। उसके बाद फिर बेटा आया, बेटे ने भी उठा कर ये बड़ा वाला घंटा जो बजा डाला।
और फिर आया मेरा नंबर। पिछली बार तो मुझसे उठा ही नहीं था, इस बार चलो उठ तो गया है, लेकिन वही है, देखिए कैसे बज रहा है भैया, बहुत मुश्किल है से बजाना, ये पहलवान ही कर सकते हैं खाली। और उसके बाद मिल गई हस्बैंड जी को पुरानी वाली खाट जो पिछली बार मिली थी, तो जाते ही पसर गए, उस पर लेट गए। फिर हमने उठाया कि चलो जी पहले अब घूम लेते हैं, बाद में आकर सो जाना। और यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं झूले का मज़ा। इस बार जो इनको झूले आराम से मिल गए थे, पिछली बार थोड़ा सा लाइन लगानी पड़ी थी। और थोड़ा सा आगे आते ही सामने हो रहा है प्रोग्राम, जहाँ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। और यहाँ पर 2 डीजे हैं, एक तो अपना पर्सनल ही समझो, उसमें आपको जो सॉन्ग लगवाना है वो आप लगवा सकते हैं। और इसमें एक परफॉर्मेंस चल रही होती है, जो यहाँ पे टीम आई होती है वो डांस कर रही है, बाकी नीचे जो स्टेज लगा हुआ है वहाँ पर आप डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने खूब मस्ती करी, खूब इंजॉय किया। तो अभी तो कर रहे हैं भैया डांस, उसके बाद सभी आएंगे धीरे धीरे डांस करने। और यहाँ पर साइड में पगड़ी वगैरह बंधवाने का भी था कि आप पगड़ी बंधवा कर अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। और हुक्का भी था, जैसे गांव वगैरह में होते हैं हुक्के, वो भी है, तो वहाँ पर भी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और साइड में एक आर्टिफिशियल कुआं भी बना हुआ था। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने जो गाँव में होती है वो वहाँ पर आर्टिफिशियल बनाई हुई थी। देखिए इसमें मटका भी है, ऐसे लग रहा है जैसे हम कुएँ से पानी निकाल रहे हों। तो हमने भी इसकी रील बनाई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको जादू। तो यहाँ पर एक भैया जादू का खेल भी दिखा रहे थे, जहाँ पर बच्चों को खूब मजा आया। तो भैया ने कई तरह के यहाँ पर जादू दिखाए और बच्चों को खूब अच्छा लगा। यहाँ पर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। पीछे से म्यूज़िक आ रहा था, नहीं तो मैं आपको उनकी वॉइस भी सुनाती, लेकिन पीछे फिर म्यूज़िक स्टार्ट हो गया था, तो कॉपीराइट की वजह से मुझे उनकी जो वॉइस है वो हटानी पड़ी। लेकिन बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। ये देखिए आप, उन्होंने बच्चे के हाथ में एक सिक्का दिया था और फिर बाद में उसके हाथ में एकदम से वो गायब भी हो गया। तो सच में मैजिक तो काफ़ी अच्छा था। और देखिए सिक्का निकला कहाँ से है, तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि बच्चों ने सारी बारी बारी से करी। हो गया एक बारी में हो गया। अरे वाह, इसके बाद बच्चों ने किया एंजॉय पपेट शो। उन्होंने कठपुतली का जो डांस होता है, पहले हम बचपन में बहुत देखते थे, लेकिन आजकल बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं चीज़ें। उसके बाद इन्होंने ये एंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आया बच्चों को। ये देखिए, मतलब जो इसमें जो डांस कर रही थी ना, इसमें भी इन्होंने म्यूज़िक चला रखा था, फिल्मी सॉन्ग चला रखा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था बच्चों को देखकर। और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी राइड थी, ट्रैक्टर की, बुग्गी की, जैसे गांव में होती हैं, वो सारी चीज़ थी और वो भी आपको दिखाएंगे आगे। तो अब हमारा भी नंबर आ गया है बैठने का बग्गी पर। तो यहाँ पर इन्होंने चेयर लगा रखी है जिससे कि कोई बैठने में दिक्कत ना हो। और बारी बारी से ये एक एक राउंड लगाती है, 1 या 2 राउंड जितना आपको चाहिए, जितना आपका मन करे। फिर राउंड लगाने के बाद फिर ये है कि बारी बारी से दूसरे का नंबर आता है। और फिर यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेन भी थी जिसमें कि बच्चों ने खूब एंजॉय किया बैठकर। फिर हम बैठे इस बोट वाले झूले पर जिसमें कि काफ़ी मज़ा आया बैठकर, और बच्चों ने बल्कि इसमें 2-3 राइड और की थी। और यहाँ पर जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो भी काफ़ी सारी थी। आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं अगर यहाँ पर आएंगे, तो आप खुद तो इंजॉय करेंगे और बच्चे भी साथ में आपके काफ़ी इंजॉय करेंगे। और फिर आया यहाँ पर घूमर डांस। यहाँ पर ये जो है राजस्थानी डांस कर रही थी, तो हमने भी इसके साथ खूब मज़े किए।
हमने तीनों ने चारों ने खूब डांस किया। फिर इन भैया ने मुंह से आग निकाली। भैया बहुत रिस्की होता है सच में, लोग क्या क्या करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। ये एक बहुत रिस्की काम है, लेकिन ये है इनकी कला है ये भी एक। तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये परफॉर्मेंस किया। के बाद हम आ गए डिनर की तरफ। हमने यहाँ पर सोचा कि चलो थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारा जो रिजॉर्ट है उसमें भी हमारा डिनर था, उसमें भी काफ़ी अच्छी जो उन्होंने वैरायटी रखी हुई थी। और वहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चौकी धानी में खाली आपको वेज ही मिलेगा। और काफ़ी अच्छी थी। दाल बाटी यहाँ की स्पेशल है तो वो मैंने ट्राई की। बाकी यहाँ का सबसे बेस्ट मुझे लगा हलवा। जो हलवा था यहाँ पे कोकोनट हलवा, वो बहुत ही टेस्टी था, लाजवाब था और देसी घी में था पूरा। यहाँ पर आपको खाली डीजे पर ही डांस करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि पूरा जो माहौल ऐसा होता है यहाँ पर, आप जहाँ चल रहे होगे, जहाँ आपको म्यूजिक लग रहा होगा, वहीं आपका नाचने का मन करेगा। तो हम खूब मस्ती करते हुए फिर से अपने रिजॉर्ट में आ गए। थोड़ी देर हमने सोचा चलो यहाँ पर भी डीजे का मज़ा लेते हैं। तो ये हम आ गए अपने रिजॉर्ट पे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए इधर, और कुछ काम भी था तो हमने कहा चलो थोड़ी देर रिजॉर्ट में, क्योंकि पास पास ही हैं दोनों। और फिर रिजॉर्ट में भी हमने थोड़ी मस्ती करी, डीजे पे डांस किया। और यहाँ पर उस टाइम कोई नहीं था, अकेले हम ही थे। आज ज़्यादातर ये काली एक्टिवा वाला गाना जो है हर जगह चल रहा था, क्योंकि ये वायरल डांस है और जो आजकल वायरल होते हैं तो वो ज़्यादा चलते हैं। तो बस अब भैया भी चढ़ गए हमारे साथ स्टेज पे और चल रही है काली एक्टिवा। तो कम से कम हमने 4-5 रील जो है काली एक्टिवा की ही बनाई थी आज के दिन। डीजे पे डांस करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, और बॉनफायर भी हो रखा था जगह जगह। और ठंड में तो भाई यहाँ पे बैठने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमने स्नैक्स वगैरह लिए, थोड़ा यहाँ पर रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद फिर अपने चले गए वहीं पर चौकी धानी पर दोबारा से। तो रिजॉर्ट लेने से आपको ये फ़ायदा है कि आप बीच बीच में यहाँ पर आ सकते हैं, रिलैक्स करने आ सकते हैं, फिर जा सकते हैं, क्योंकि 12-1 बजे तक जो है प्रोग्राम चल रहा था काफ़ी। फिर हम पहुँच गए दोबारा डीजे पर, और जहाँ पर ये पीछे परफॉर्मेंस कर रहे थे, पहले यहाँ पे कोई नहीं था और अब सभी मस्ती कर रहे थे, सभी ने खूब डांस किया। तो 12 बजे तक हम यहीं रहे हैं और खूब मस्ती करी बस। बल्कि आज का जो व्लॉग है मुझे तो ऐसे लग रहा है कि चौकी धानी कम है और डांस व्लॉग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बस एक तरह से हम इंजॉय करने आए हैं, मस्ती करने आए हैं, न्यू ईयर मनाने आए हैं। तो काफ़ी मज़ा किया और खूब डांस किया हमने। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर नाग देवता जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी वैसे तो इनमें जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी डर लगता तो है। फिर हाथ लगा के थोड़ा सा देख रहे थे, लेकिन उस टाइम डर लग रहा था। तो फिर आ गए हम डीजे पे दोबारा से। तो वहीं पर एक डीजे और था जहाँ पर कि आप पर्सनल अपना, जैसे कि वो एक साइड में बना हुआ है, पर्सनल अपना जो भी गाना चलवाना है वो चलवा कर डांस कर सकते हैं। तो जो हम 2 फैमिली थी तो हम यहाँ पर भी खूब मस्ती करी, अपने हिसाब से हमने गाने चलवाया, फिर डांस किया। फिर जो मेरी फ्रेंड है उसने बोला चलो डोला डोला पर डांस करते हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो आता नहीं है। उसने कहा चलो जैसा मैं करूँगी सेम मेरी तरह ही करना। मैंने कहा चलो ओके जी। उसके पैर में दर्द हो रहा था, फिर भी वो बहुत अच्छा कर रही थी, और मैं बिल्कुल भी देख के बस उसको नकल जो वो कर रही थी उसे देख के नकल मार रही थी। लेकिन जो भी हुआ जैसा भी हुआ, हमने मस्ती की, एंजॉय किया, खूब मज़े किए। और अगर आप भी जाओ तो वहाँ पर सच में ही बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको रिजॉर्ट लेना है तो आप रिजॉर्ट लीजिए, नहीं तो यहाँ पर 4-5 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अपना एंजॉय कीजिए और न्यू ईयर मनाकर घर भी जा सकते हैं अगर आसपास रहते हैं। लेकिन अगर दूर रहते हो तो रिजॉर्ट ही ठीक रहेगा, क्योंकि रात को थोड़ा सा टाइम ऐसा ही होता है न्यू ईयर वाले दिन। तो अपना एंजॉय करो। और यहाँ से आप, बल्कि यहाँ पर 1 बजे तक भी जो है ये पार्टी चल रही थी, यहाँ पर डीजे प्रोग्राम चल रहा था। और यहाँ पर पीछे प्रॉपर डिनर था, आपको मैंने दिखा दिया है, पूरी डिनर की वैरायटी थी। यहाँ से जाने के बाद हमने वहाँ पर अपने रिजॉर्ट में भी 1 बजे के आसपास वहाँ पर डिनर किया। यहाँ हमने थोड़ा बहुत ही लिया था, बाकी अपने अपने रिजॉर्ट में ही लिया था। और अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊं मस्ती का तो मुझे लग रहा है व्लॉग बहुत छोटा पड़ जाएगा, ना चाहते हुए भी फिर भी काफ़ी बड़ा व्लॉग बन गया है।
यहाँ पर छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक के लिए सबके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी है। आप बैठकर भी डांस देख सकते हैं, बॉनफायर भी है। और मतलब यहाँ पर आप आओगे, छोटे बच्चा आए, चाहे कोई यंगस्टर आए और या तो कोई बुजुर्ग आए, तो जो भी आएगा सब इंजॉय करेंगे। और सारे ही फैमिली वाले थे वहाँ पर, तो काफ़ी इंजॉय हो रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था अगर आप अकेले भी डीजे पे डांस करोगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, ऐसे लगेगा कि पूरी फैमिली आपके साथ है। तो 12 बजने वाले हैं और जब सभी बच्चे वगैरह और हस्बैंड जी आगे चले गए और मैं ब्लॉग के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि वो कब मेरे से बिछड़ गए, कब वहाँ पर भीड़ में चले गए। और जैसे ही 12 बजे सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर करने लगे और मेरी फैमिली मुझसे बिछड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद जो बेटा बेटी मुझे ढूंढते ढूंढते आए और बेटा गले लग गया। मैं उनसे गुस्सा हो गई थी, लेकिन उसने गले लग के बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो बस गुस्सा ठंडा हो गया। तो चलिए जी, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह रिजॉर्ट में हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट था, उसमें भी 2-3 वैरायटी थी, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। न्यू ईयर सेलिब्रेट हो गया है, अब सब जा रहे हैं अपने अपने घर। तो सब जा रहे हैं अपने अपने घर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।